तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कुछ वक्त पहले मैंने आपको अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी सुनाई थी। ये शायद अपने देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था, जिसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया। लगातार बरसों तक उनमें से बहुत सारे ने सुसाइड कर लिया। कैसे उन सब की तस्वीर लोगों के हाथों तक आ गई थी, वो अश्लील तस्वीरें। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उस इलाके में लोग अपने बेटों की शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये शक था कि पता नहीं इनमें से कौन सी लड़की बची हो जो ब्लैकमेल ना हुई हो। तो ये सारी चीज़ें अजमेर सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी थी। आपने इस कहानी के इसमें सुनी होगी पहले। लेकिन एक कहानी अब पाकिस्तान से आई है और बेहद चौंकाने वाली कहानी है, मतलब दिमाग को सन्न कर देने वाली। एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की, और उस यूनिवर्सिटी से खबर ये आई है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लगभग 5,500 लड़कियां और फीमेल प्रोफेसर, उन सबको ब्लैकमेल किया गया, सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, रेप किया गया, और उन सब की न्यूड तस्वीरें क्लिक की गई। और वो सारी तस्वीरें अब तक जो पुलिस ने गिनती की है, लगभग 5,500 तस्वीरें 2 मोबाइल से मिली हैं। कहानी पाकिस्तान के बहावलपुर की है। बहावलपुर में एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इसी महीने ये खबर बाहर आई। हालांकि इस खबर की बुनियाद जून में ही पड़ गई थी, इसी साल, मतलब पिछले महीने। दरअसल बहावलपुर पुलिस को एक खबर मिली थी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा होता है और इसमें स्टूडेंट्स के अलावा कुछ प्रोफेसर भी शामिल हैं। लेकिन कोई सबूत था नहीं, और मामला एक हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी इज्जत उस शहर में। तो पुलिस वाले बिना सबूत के हाथ डालने को तैयार नहीं थे। पर पुलिस की टीम अपने इस इंफॉर्मेशन पर लगी रही। 21 जुलाई, अभी इसी महीने की बात है, 6 दिन पुरानी। 21 जुलाई को बहावलपुर में एक चौराहे पर पुलिस की नाकेबंदी थी। पुलिस वाले ड्यूटी पर लगे हुए थे। उन्हें कुछ सूचना थी कि कुछ इस तरह की चीज़ें गुजरेंगी या कोई गाड़ी होगी जिसकी तलाशी लेंगे। तो एक रूटीन नाकेबंदी थी। लेकिन उसी नाकेबंदी के दौरान, जब खुद पुलिस वाले को ये पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, और वो आने जाने वाले जिस पे भी शक होता उस गाड़ी को रोक लेते, तलाशी लेते, नाम पता पूछते, आरसी देखते, जाने देते। तभी एक गाड़ी आकर रुकी नाकेबंदी के पास। पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। जब पुलिस ने गाड़ी को रोका और आरसी और बाकी चीज़ें मांगी, तभी उन्हें लगा कि ड्राइवर को देखकर, जो ड्राइव कर रहा था, कुछ डाउट हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये अपनी तरह से पूरी तरह से होश में नहीं है, ये नशे में है। अब पाकिस्तान में शराब बिकती नहीं है, हालांकि शराब वहाँ मिल जाती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में शराब के बेचने पर या पीने पर पाबंदी है। तो उन्हें लगा कि ये शराब के नशे में है। फिर उनको लगा कि नहीं, इसने ड्रग्स भी ले रखा है। और दिखने में वो शख्स बिल्कुल ठीक ठाक। जब पूछताछ हुई तो उसने रौब भी झाड़ा। तभी पुलिस की नज़र पड़ी कार की पिछली सीट पर। एक लड़की बैठी हुई थी। अब पुलिस ने उससे पूछा, तुम कौन, कहाँ? तब उसने बताया कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि इनके साथ। अब ये कौन? तब तक वो अपना रौब झाड़ रहा था, लेकिन पुलिस वाला भी शायद थोड़ा दबंग था। उसने कहा, आप अपने कार्ड दिखाइए। जब वो हाथ में चीज़ें आई तो पता चला उस शख्स का नाम इजाज़ हुसैन अकरम है, और वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर है। यानी उस पूरी यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में, एक बड़ा पोस्ट है। और उससे भी बड़ी बात ये पता चली कि ये पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड मेजर होना, पाकिस्तानी आर्मी का होना, क्योंकि पाकिस्तान में पुलिस से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी आर्मी को मानते हैं। पुलिस वालों को तो यूं ही दाएं बाएं कर देते हैं, और पुलिस वालों पे भी पाकिस्तानी आर्मी का खूब रौब चलता है। लेकिन उस पुलिस वाले ने, जिसने रोका नाके पर, वो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद झुका नहीं।
उसने कहा आप होंगे पाकिस्तानी आर्मी के, आप होंगे रिटायर्ड मेजर, आप होंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन इस वक्त आप नशे में हैं और तलाशी लेनी है। अब जब गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से हीरोइन भी मिली, अब ड्रग्स मिला। जब ये बात हुई उसने अपने सीनियर अफसर से पूछताछ की, उसके बाद उनको थाने ले आया, लड़की को भी। लड़की से पूछताछ करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। लड़की ने अपना बयान दिया और उसका बयान बेहद डरावना था। उसने कहा कि मैं सर के साथ ज़बरदस्ती जा रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं, और ये मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, अपने घर या किसी सुनसान जगह पर, बट ये शायद मेरा रेप करने वाले थे और मैं मजबूर थी क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। पूछा गया कैसे ब्लैकमेल कर रहे थे? उसने कहा मेरी कुछ तस्वीरें इनके पास हैं। वो तस्वीरें कैसे आईं? तो बताया कि पहले धोखे से कुछ ड्रग्स दिया गया, जब होश में नहीं थी तो फिर डांस और ये पार्टी रखते थे और उसी में इस तरीके से न्यूड फ़ोटो खींच ली। और मैं अकेली नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी हैं। अब जब ये बात पता चली तो अब सीधे इन चीफ सिक्योरिटी अफसर को पुलिस वाले पहले अब कार की तलाशी ले ली, उसके बाद इनके घर ले गए। अब घर की भी तलाशी ली, घर से विदेशी शराब की बोतलें मिली। अब वो चौंकाने वाली थी क्योंकि पाकिस्तान में, जैसा मैंने आपको कहा, शराब बेचने और पीने दोनों पर पाबंदी है, लेकिन वो मिल जाती है काले बाजार के थ्रू। तो अब वहाँ पे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के दौरान अब इन रिटायर्ड मेजर साहब के फ़ोन को पुलिस ने खंगाला। 2 फ़ोन बरामद हुए। जब दोनों फ़ोन को खंगाला तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन 2 मोबाइल में जब काउंट किया गया 5500 तस्वीरें और वीडियो थी लड़कियों की और कुछ प्रोफेसर्स की, और वो सारी अश्लील, सारी आपत्तिजनक। शायद वहाँ के पुलिस वाले को अजमेर से स्कैंडल की कहानी याद आ गई होगी। जब उसने देखा तब फिर उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि ये मामला बहुत संगीन है और एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी का मामला है, और उसके चीफ सिक्योरिटी अफसर जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, पाकिस्तानी आर्मी में थे, उनके पास ये चीज़ें बरामद हैं। अब जैसे आला अफसरों ने सुना हाथ पैर फूले। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की बात पहले से मालूम थी, जून से वो लोग इस कोशिश में थे। अब इस बार पुख्ता सबूत मिला था, ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर। अब पुलिस ने उनसे तसल्ली से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उन्हें भी लगा कि सबूत हाथ लग गया, झूठ तो बोल नहीं सकते। फिर इस चीफ सिक्योरिटी अफसर ने, यानी कि इजाज़ अकरम ने, पूरी कहानी सुनाई। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि बॉलीवुड स्कैंडल, इसमें कुछ इसी तरह की एक कहानी थी। राज कुंद्रा की कहानी, जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, हस्बैंड हैं, और कैसे राज कुंद्रा के ऊपर अश्लील फिल्में और बाकी चीज़ें बनाने के इल्ज़ाम लगे, फिर वो बाकायदा जेल भी गए। तो बॉलीवुड स्कैंडल कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर राज कुंद्रा की ये पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। उसकी कहानी सुनने के बाद सबसे पहले पुलिस ने 2 और लोगों को आनन फानन में गिरफ्तार किया। इनमें से एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो चीफ फाइनेंस अफसर या ट्रेजरर वो थे, जिनका नाम है अबू बकर, उनको पकड़ा। और दूसरा इस यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, बच्चों को बस में जो लाना ले जाना बाकी चीज़ें, चूँकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ़। तो अब बहावलपुर पुलिस के पास 3 लोग थे, एक इजाज़ अकरम रिटायर्ड मेजर, दूसरा चीफ फाइनेंस अफसर अबू बकर,
और तीसरा सिक्योरिटी इंचार्ज अल्ताफ। इन तीनों को अब जब पुलिस ने ठीक ठाक पूछताछ की तो इन्होंने पूरे स्कैंडल की कहानी सुनाई, क्योंकि तस्वीरें थी। इन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। इस ड्रग्स के धंधे को चलाने के लिए ख़ासतौर पर 11 स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उनका काम था ड्रग्स सप्लाई करना। अब वो ड्रग्स लेते कैंपस के अंदर ही, या तो ये डांस पार्टी रखते या सेक्स पार्टी रखते या फिर बाहर कहीं फार्म हाउस पर। फिर ये अपने टारगेट और शिकार को चुनते, और टारगेट और शिकार होती यूनिवर्सिटी की ही प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ऐसी होती कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन खाली है, प्रोफेसर की नौकरी है, तो फिर नौकरी के एवज में उनसे मांगा जाता कि आप डांस करेंगी और पार्टी में चलेंगी, और फिर वहाँ उन्हें ड्रग्स दिया जाता पहली बार धोखे से, और फिर सारी तस्वीरें खींची जाती। ठीक उसी तरह से जो लड़कियाँ थी शिकार, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो एवरेज थी, तो उनसे ये होता कि ठीक है एग्ज़ाम है तुम्हारा, तुमको पास कर देंगे, तुमको अच्छे नंबर दे देंगे। अब लड़कियां भी ये है कि घर वालों को क्या बताएं, तो वो भी डर के मारे या फिर चलो लालच के मारे कि नंबर हो जाएगा, पास हो जाएंगे, तो उनकी बातों में आ जाती। फिर उनसे ये कहा जाता है कि बस कुछ नहीं है, पार्टी है और पार्टी में चलना है। और वो किसी फार्म हाउस पर पार्टी करते या कैंपस के अंदर ख़ास ग्रुप के साथ पार्टी करते, और वहाँ फिर धोखे से उन लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता, और ड्रग्स देने के बाद जब वो होश में नहीं रहती तो फिर उनका रेप होता, उनकी तस्वीरें खींची जाती, और इसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता। और ठीक अजमेर सेक्स स्कैंडल जैसा, एक लड़की एक बार झांसे में आ गई तो फिर उसकी तस्वीर दिखाकर उसे अपनी साथ बाकी लड़कियों को उस पार्टी में लाने के लिए फोर्स किया जाता। अब चूँकि वो इज्जत के डर से कि कहीं ये पब्लिक ना हो जाए यूनिवर्सिटी या कैंपस में, ये वायरल ना हो जाए तस्वीरें, फिर वो अपनी किसी सहेली को पकड़ती, फिर ये लोग इसके पास आते हैं और कहते हैं सिर्फ ये 3 नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के कई और प्रोफेसर इस गंदे धंधे में इनके साथी थे, और ये सारे मिलकर ये धंधा चला रहे थे। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो वहाँ की मीडिया भी आई सामने। मीडिया ने इसकी पूरी तहकीकात की। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की मीडिया में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ये सेक्स स्कैंडल ही छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इससे बड़ा और इतने बड़े पैमाने पर ऐसी कोई कहानी सामने नहीं आई। सबसे अजीब बात यह थी कि 5500 फोटोग्राफ्स यानी 5500 विक्टिम, 5500 लड़कियां और प्रोफेसर फीमेल, उनके साथ ये सारी चीज़ें की जा चुकी और उनकी तस्वीरें सबूत के तौर पर रखी हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये इसलिए रखा था क्योंकि इसके ज़रिए हम उन्हें ब्लैकमेल करते थे और फिर आगे का चेन बनाते थे कि जो एक लड़की है वो फिर दूसरी लड़की को लेकर आएगा, वो दूसरी तीसरी को। अब सोचिए एक शिक्षा के मंदिर में, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों के भविष्य को तैयार किया जाता है, वहाँ के खुद वही गुरु जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े अफसर हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर हो, फिर आपके चीफ फाइनेंस अफसर हो, ट्रांसपोर्ट का मेन इंचार्ज हो, बाकी प्रोफेसर हो, ये सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। अब जब पुलिस ने तफ्तीश की और पुलिस ने कहा यह बहुत बड़ा मामला है, इसमें बहुत आगे तक जाना है, तो मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है उसके हिसाब से ये है कि पाकिस्तान में अब अक्टूबर नवंबर में शायद चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, और ये ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल का मामला एक नामी यूनिवर्सिटी से बाहर आया। अगर ये चीज़ें इसी तरह फैली तो फिर चुनाव में जो भी सरकार है मौजूदा पाकिस्तान की, उसको इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हज़ारों लाखों पेरेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उनकी भी बच्चियां हैं, वो पढ़ रही हैं, तो उन सब का कहना होगा फिर यही कि जब यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर और वहाँ के ज़िम्मेदार लोग ही ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं और फिर इस तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर बाकी का क्या कहना। जब और तफ्तीश हुई तो अभी एक आध दिन पहले एक और नाम आ गया इस यूनिवर्सिटी में इस स्कैंडल से जुड़े हुए, और ये नाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मौजूदा एक मिनिस्टर का, जो फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तानी हुकूमत में इस वक्त। उनके बेटे का नाम आ रहा है जिसका नाम है चौधरी तारिक बशीर। कहते हैं चौधरी तारिक बशीर ये खुद इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, ड्रग एडिक्ट, और ड्रग्स सप्लाई करने का मेन जिम्मा इसका है, और यही कर रहा था, और बाकी प्रोफेसर और ये जो रिटायर्ड मेजर
इन लोगों के थ्रू। अब एक मिनिस्टर के बेटे का नाम आया तो और भी मामला हंगामा बड़ा हो गया। जैसे ठीक अजमेर सेक्स स्कैंडल में बहुत सारे पॉलिटिशियन का नाम आया था। इतना ही नहीं है, और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये जो मेन इसमें कल्प्रिट अभी तक सामने उभर कर आया, यानी कि चीफ सिक्योरिटी अफसर उस यूनिवर्सिटी का, मेजर रिटायर्ड एजाज अकरम, ये इस यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं उनका बहुत करीबी है, और कहते हैं कि वाइस चांसलर ही इसको अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर आए थे। ये पहले किसी और यूनिवर्सिटी में था, और यहाँ लाने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं जा रही है, अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें वीसी यानी वाइस चांसलर भी इन्वॉल्व है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब सोच के भी अजीब लगता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी इस रास्ते पे चल पड़े। हालांकि जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि शायद वीसी साजिश में शामिल नहीं है, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक कमेटी बनाई है इंक्वायरी। वहाँ की पंजाब की सरकार जो है स्टेट की, उसने अपनी एक कमेटी बनाई है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठ चुका है। कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी है, और सबसे बड़ा ये है कि तमाम स्टूडेंट्स में हड़कंप मचा हुआ है वहाँ पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान के चुनिंदा यूनिवर्सिटी में है जिसका इतना नाम है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ, उन सब की भी हालत वैसी है जैसे अजमेर सेक्स स्कैंडल में था। पता नहीं कब किस लड़की का कोई फ़ोटो वायरल हो जाए, पता नहीं वो तस्वीरें किस किस के मोबाइल में, किन किन के पास है। क्योंकि 11 तो लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ ड्रग्स और इस धंधे के लिए कॉलेज में दाखिला जिनको दिलाया गया। आप ये भी देखिए, यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर इनको एडमिशन दिया गया। इसके अलावा एक मिनिस्टर का बेटा है, प्रोफेसर्स हैं, और बाकी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। तो मालूम नहीं ये सिर्फ 2 मोबाइल या इसी चीफ सिक्योरिटी अफसर के दोनों मोबाइल तक ही ये वीडियो थी, ये तस्वीरें थी इन 5500 लड़कियों की, या और जगह सर्कुलेट हुई हैं, और भी लोगों के पास है। अगर और जगह पास है तो फिर सारी लड़कियां और उनके पेरेंट्स जो भी यहाँ पढ़ती हैं, हर वक्त उनका यही है कि पता नहीं कब किसकी तस्वीर आ जाए और क्या होगा। तो ये इतना बड़ा इस वक्त इशू हो चुका है पाकिस्तान में कि अलग अलग 3 कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन वहाँ की जो मीडिया है, जो ख़ास तौर पर बहुत ही जो भरोसेमंद मीडिया है, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे वहाँ का डॉन है न्यूज़पेपर, कि मामला इतना बड़ा है और इतने स्टूडेंट्स को इसमें लपेटा गया है, मतलब उनकी पूरी करियर क्या, ज़िंदगी, क्योंकि शर्म के मारे पता नहीं कौन क्या कर ले। तो खुद सरकार घबराई हुई है, और उसका ये है कि अगर ये पूरी सच पूरी तरह से बाहर आ गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। सरकार की तो अलग बदनामी होगी। हो सकता है ये एक इशू सरकार को चुनाव में हरा दे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मामला कितना बड़ा है। फिलहाल इसकी पूरी जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बयान जारी किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बता रही कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेम इसी के साथ साथ एक और इशू उठ गया कि कुछ महीने पहले ऐसी एक चीज़ें लाहौर की एक यूनिवर्सिटी को लेकर भी उठी थी कि लाहौर में भी बल्कि ड्रग्स बच्चों के बीच बेचे जा रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो यह कि पाकिस्तान में भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ ज़्यादातर जो ड्रग्स के व्यापारी हैं उन्होंने अपनी एंट्री मार रखी है। चूँकि नौजवान पढ़ते हैं तो वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी में कुछ महीने पहले ही ये सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। लेकिन बहावलपुर में सिर्फ मामला ड्रग्स का होता तो शायद ये भी दब जाता, लेकिन यहाँ मामला ड्रग्स का नहीं है बल्कि सेक्स स्कैंडल का है। वो भी 1, 2, 400 नहीं, पूरे 5500 लड़कियों की। ये कौन की गई है ये तस्वीरें? तो आने वाले दिनों में इसमें कौन कौन और कितने बड़े बड़े मछली का फंसते हैं ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ अभी से ये सामने आ रही है कि बहुत मुमकिन है कि ऊपर से प्रेशर आए, दबाव आए और पुलिस इस मामले को रफा दफा भी कर दे। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को शायद बचा भी लिया जाए, जैसे मंत्री के नाम आ रहे हैं, बाकी और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये बहुत मुमकिन है ऐसा हो जाए, क्योंकि जब पूरी सरकार के ही ऊपर बात आ जाएगी तो फिर सरकार इससे उबरने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो पुलिस के इस वक्त हाथ भी खुले हुए नहीं हैं, उनको बहुत संभल कर काम करना पड़ रहा है। और ये भी कि जब तक प्रूफ नहीं हो तब तक वो किसी के गिरबान पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा घिनौना सच जो सामने आया और इसके जो गुनहगार हैं उन तक पुलिस पहुंचे और उन्हें सजा मिले। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन